हेलो छात्रों, मैं अमित कुमार आप सभी को 100% क्लासेस पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एग्जामिनेशन 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से मैं एक केमिस्ट्री के लिए एक नया एपिसोड नंबर 1 लेकर आया हूं। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे क्लास के साथ जुड़े और काफ़ी अच्छी बेहतरीन नंबर लेकर आए। और बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, ये काफ़ी शुरुआती दौर में मात्र 20 दिनों के अंदर में 20 या 22 दिनों के अंदर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेरा ये 25 दिनों का एपिसोड जो चल रहा है, 20 से 25 दिनों का एपिसोड, मैं चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो आज से हमारे चैनल पर जुड़े और उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और देखिए केमिस्ट्री का धुंधार पारी आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज मेरा पहला एपिसोड है, यानी मेरा पहला क्लास है, और पहला क्लास मैं लेके आ रहा हूं आपके साथ 12th के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी जो 2 तारीख से जो पेपर 12th की स्टार्ट होने वाली है, और आपका पेपर जो 6 तारीख का पेपर है आपका, उसमें रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सॉलिड स्टेट, देखते हैं, इसको निकालते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है आपका चैप्टर नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 12, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्या है, सॉलिड स्टेट है। इसको हम बोलते हैं बाबू सॉलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट यानी इसको हम कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ठोस अवस्था कहते हैं। अब देखिए ये बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में या यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये कम से कम 5 से 6 नंबर के पूछ जाते हैं। देखिए हम यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस से बात करते हैं। जो 35 नंबर की ऑब्जेक्टिव, जैसे 16 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, आज पहला चैप्टर से स्टार्ट किए हैं आपके साथ 40 ऑब्जेक्टिव के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड स्टेट की पहले क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा किस प्रकार, हीरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बाबू, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। अब सबसे पहला बात है कि रवा क्या होता है। सबसे पहला बात यहाँ पर ये होता है कि ये रवा क्या होता है। तब बुआ रवा को हम बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आयनिक, पहला होता है जो आपका होता है आयनिक ठोस होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस कहते हैं, या उप सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? उसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला बात है यहाँ पर रवा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट क्लास है और इस डिजिटल क्लास पर मैं पहला बार आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा गलती है, क्षमा, इसको माफ़ कीजिएगा। और धीरे धीरे
हम लोग इस डिजिटल की दुनिया में बदल जाएंगे और जो पढ़ा रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, रवा, रवा का मतलब होता है बउआ क्रिस्टल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल होता है, क्या होता है? क्रिस्टल। और क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला को हम बोलते हैं आयनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आयनिक बोलते हैं। आयनिक बोलते हैं। पहला जो है आपका आयनिक है। दूसरा जो होता है बउआ आपका होता है सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक होता है। और इसी को हम नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तीसरा जो है बउआ आपका जो होता है ये होता है आपका आणविक होता है। क्या होता है आपका? आणविक होता है। क्या होता है? आणविक होता है। और चौथा जो होता है आपका ये होता है धात्विक होता है। क्या होता है? धात्विक होता है। तो देखिए रवा का मतलब होता है क्रिस्टल, और क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक हो गया, सहसंयोजक को ही हम कहते हैं नेटवर्क ठोस कहते हैं, और क्या कहते हैं? आणविक हो गया और धात्विक। ये सभी जो है ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन आया है, देखिए आयनिक ठोस किसको कहते हैं? बात यहाँ पर है कि आयनिक ठोस किसको कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसा पदार्थ जो आयन के रूप में टूटे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर NaCl हो गया। क्या हो गया? NaCl हो गया। KCl हो गया। क्या हो गया? KCl हो गया। और क्या हो गया यहाँ पर? सीजियम क्लोराइड हो गया। ये सभी को जब हम तोड़ेंगे तो आयन के रूप में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? आयन के रूप में टूटेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बउआ? आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। अब देखिए सहसंयोजक की बात आया तो हम हीरा को ले लेंगे, हीरा को ले लेंगे, ग्रेफाइट को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? ग्रेफाइट को ले लेंगे कि नहीं? ग्रेफाइट को ले लेंगे। ये सभी क्या है? आपका सहसंयोजक है कि नहीं? आणविक में बात किया जाए, आणविक में तो देखिए आणविक जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। क्या होता है? एक ध्रुवीय होते हैं, एक क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन किया, देखिए धात्विक, धात्विक ठोस का मतलब वैसा पदार्थ जो धातु से बना हुआ हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। पूछा जाए कि ये किस प्रकार का ठोस है तो हम कह सकते हैं धात्विक ठोस है कि नहीं? आणविक ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक सहसंयोजक, एक ध्रुवीय होते हैं, एक क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के रवा है। तो रवा का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। अब देखिए हीरा, हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? तो सहसंयोजक होता है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या मानेंगे? सहसंयोजक। यानी आपका आंसर जो होगा सहसंयोजक रवा हो जाएगा कि नहीं? आणविक ठोस तो होगा नहीं, क्योंकि आणविक ठोस क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपका आणविक ठोस है। जैसे मान लेते हैं हीलियम दे दिया जाए, आपके पास नियोन दे दिया जाए कि नहीं, आपके पास आर्गन दे दिया जाए, क्रिप्टॉन दे दिया जाए, आपके पास Cl2 दे दिया जाए, H2 दे दिया जाए, ये सभी क्या है? आपके आणविक ठोस है। किस तरह का ठोस है? आणविक ठोस है। धात्विक ठोस की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? धात्विक ठोस का। जैसे Fe हो गया, कॉपर हो गया, और क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। ये सब क्या है आपका? ये सभी क्या है? धात्विक ठोस। अब देखिए आणविक ठोस की बात किया जाए, किसकी बात करेंगे हम? आणविक ठोस की। तो देखिए आणविक ठोस के मतलब क्या हुआ? आयनिक ठोस का मतलब ये होता है आयनिक, यानी आयनिक का मतलब कि जो आयन में टूट जाए। किस में टूट जाए बउआ? आयन में टूट जाए। जैसे मान लेते हैं NaCl, NaCl को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? N प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। देखिए तो आयन का निर्माण कर रहा है कि नहीं? आयन का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का क्या है? आयनिक ठोस है। तो मेरे साथ किसके साथ जाएंगे आंसर? हम सहसंयोजक रवा के साथ जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि हीरा किस प्रकार का रवा है, यानी क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम कहेंगे बाबू किस प्रकार का है? सहसंयोजक का है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए आपके सामने देखिए सेकेंड क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर बात करता है कि NaCl रवा की संरचना क्या होती है। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो
आइए जुड़ जाइए मेरे चैनल पर और समझिए कि आज से आपकी ऑब्जेक्टिव की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो गया। अब देखिए NaCl, अब सबसे बड़ा बात बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन को हमेशा बाबू नोट कर लीजिए, VVI बना लीजिए। एक तो आपका पूछता है NaCl, एक तो पूछता है बाबू आपके NaCl, क्या पूछता है NaCl, NaCl बाबू क्या पूछता है आपका NaCl। ये जहां है जहां आप VVI मार लीजिए, आप जहां मन करे तहां आप क्या बनेंगे VVI मार लीजिए। NaCl क्या बनाता है, ये बनाता है आपका FCC बनाता है, क्या बनाता है FCC, और एक होता है सीजियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और ये जो होता है आपका क्या होता है BCC है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा रेस्ट के लिए, थोड़ा सा देखिए, जो क्वेश्चन आपका देखिए NaCl है वो क्या बनाता है FCC बनाता है, और सीजियम क्लोराइड कैसा बनाता है BCC। अब देखिए FCC का फुल फॉर्म होता है फेज सेंट्रेट क्यूबिक, यानी हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। यानी आपके साथ जो आंसर जाएगा ये जाएगा, यानी पूछा जाए कि NaCl की रावा की संरचना क्या है, और रावा के मतलब हम बताए हैं रे बबुआ, क्या बताए हैं, बताए हैं कि रावा का मतलब होता है क्रिस्टल। तो NaCl किस प्रकार के क्रिस्टल की संरचना बनाता है, तो हम कहेंगे क्या, फलक केंद्रित घनाकार बनाता है, इसी को बोलते हैं FCC, कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां ध्यान देना है थोड़ा सा। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है मेरा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, कल से ऐसा नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब की बार 70 में 70 आना चाहिए, और 35 में तो किसी का दिन नहीं है बिहार बोर्ड में आपको रोक देने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 70 में 70 लाना है रे केमिस्ट्री में। अब 35 में तो ऑब्जेक्टिव समझ कि आज से तू स्टार्ट कर दे, अरे आज से तू स्टार्ट कर दे, आज से तोरा 35 में 35 किसी का दिन नहीं है कम करने के लिए, नहीं पढ़ा है कौनो बात नहीं है, अरे आज से जुड़ जाओ 100% चैनल पर, और उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे रे आज जुड़ जाओ। यदि नहीं आएगा तो जे कहना जो हम क्वेश्चन बोल दिए वही क्वेश्चन आएगा, ये मेरा 8 साल के अनुभव है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लोहा बबुआ, लोहा जो है एक प्रकार का धात्विक ठोस है, कैसा ठोस है, एक प्रकार का धात्विक ठोस है। लोहा किस प्रकार का ठोस है, एक प्रकार का धात्विक ठोस है। अब देखिए हीरा जो है एक प्रकार का कैसा ठोस है, हीरा जो है एक प्रकार कैसा ठोस है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो लोहा है एक प्रकार कैसा है, देखिए खत्म हो गया है, फिर से हम लिख देते हैं, लोहा जो है एक प्रकार कैसा ठोस है, तो ये है धात्विक ठोस है, कैसा ठोस है, ये धात्विक ठोस है, कैसा ठोस है, धात्विक। हीरा की बात करेंगे तो हीरा जो होता है सहसंयोजक होता है, कैसा होता है, सहसंयोजक होता है, कैसा होता है, सहसंयोजक। ये एकने के कहते हैं नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं एकरा के, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, एक प्रकार का कैसा ठोस है, तो ये देखिए एक प्रकार का आयनिक ठोस है, कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है, कैसा ठोस है बबुआ, आयनिक ठोस है, कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। तांबा, अब देखिए तांबा जो है एक प्रकार का कैसा ठोस है, तो तांबा जो होता है एक प्रकार का धातु होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ठोस है, अरे कैसा ठोस है, तो ये कैसा है, धात्विक ठोस है। तो हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस कौन है जी, तो हीरा। तो हम कहाँ जाएंगे,
हीरा पर जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हीरा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? मेरा चिलवा के कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं हो सकता है, काहे कि केमिस्ट्री अब पढ़ाने के लिए कोई आम आदमी नहीं, आपके साथ अमित सर आ गए हैं। और अब की बार 35 में 35 लाना है चिलवा के ऑब्जेक्टिव में, लाना है कि नहीं? लाना है, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा 9 साल के एक्सपीरियंस बोल रहा है। हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, समझे? इसलिए बढ़िया से चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और खूब बढ़िया से पढ़िए। आज जो भी आपका समस्या है कमेंट में लिखिए, हम उसको कमेंट को पढ़ के फिर कल आंसर देंगे। जो समस्या होगा उस समस्या का समाधान करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अब देखिए अक्रिस्टलीय के बारे में बताए हैं, हम बताए हैं कि ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे ठोस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? ठोस के ऊपर। तो ठोस जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है आपका क्या होता है? क्रिस्टलीय, और दूसरा जो होता है आपका होता है अक्रिस्टलीय होता है। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। ठोस बुआ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। अब देखिए क्रिस्टलीय किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय इसको कहते हैं जिसका आकार जो होता है निश्चित हो। जिसका आकार कैसा हो? निश्चित हो। किसका आकार क्या हो? निश्चित हो। उसकी ज्यामितीय संरचना क्या हो? निश्चित हो। और देखिए हम अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो जिसका आकार और ज्यामितीय संरचना क्या हो? अनिश्चित हो। यानी कैसा हो? अनिश्चित हो। कैसा हो? अनिश्चित हो। उसको जो जिसका ज्यामितीय आकार और ज्यामितीय संरचना क्या होगा? निश्चित होगा, उसको क्रिस्टल कहते हैं। और जिसका ज्यामितीय संरचना और आकार जो होता है अनिश्चित होता है उसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं बबुआ यहाँ NaCl पूछा जाएगा किस प्रकार का ठोस है, तो हम कहेंगे क्रिस्टल है। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि वैसा ठोस जिसको काटेंगे उसके सतह पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल है। जैसे मान लेते हैं नमक को काटिएगा तो उसके सतह देखिए चिकना के चिकना रह जाता है, यानी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कि क्रिस्टल है। लेकिन रबर के काट के देखिएगा, रबर को काटेंगे तो रुखराहट दिखाई देता है, रुखराहट, इसका मतलब ये है कि वो क्रिस्टल नहीं, क्या होगा? अक्रिस्टल होगा। क्या होगा? अक्रिस्टल। तो हम दे देंगे रबर, क्या दे देंगे? कांच। ये सभी क्या है आपका? अक्रिस्टल है। इसमें देना होगा तो क्या देंगे? NaCl, KCl, ये सब क्या है आपका? ये सभी जो है आपका क्रिस्टल है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय, निम्नलिखित में से कौन से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा NaCl ये क्या है? ये क्रिस्टल है। क्या है बउआ? ये क्रिस्टल है। ये क्या है आपका? क्रिस्टल है। आपको मालूम है क्रिस्टल, और क्रिस्टल में कैसा क्रिस्टल है? तो आणविक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल है। अब देखिए सीजियम क्लोराइड ये भी क्या है? क्रिस्टल है। कांच, देखिए यहाँ पर कांच जो होगा ये क्या है? आपका अक्रिस्टल है। कांच जो है आपका अक्रिस्टल है। कांच जो है आपका क्या है? अक्रिस्टल है। तो आप हम किसके साथ जाएंगे? हम कांच के साथ जाएंगे। और यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि कांच, रबर ये सभी क्या है? अक्रिस्टल है कि नहीं। और सिलिका, देखिए यहाँ पर लिखा है सिलिका कार्बाइड, इसका सूत्र होता है, इसका नाम है सिलिका कार्बाइड। सिलिका कार्बाइड जो होता है एक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में कैसा ठोस होता है? तो हम कहते हैं कि यह सहसंयोजक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। तो किसी चिलवा के हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए लिखा है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। ये चला देखिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो भी मेरे प्यारे छात्र हैं ध्यान देना है यहाँ पर। अरे केमिस्ट्री हार्ड ना है रे, केमिस्ट्री हार्ड ना है, तोरा ऐसा गुरु ना मिला होगा इसलिए हार लगा है। यदि सही बीमारी का इलाज सही डॉक्टर के साथ चला जाए तो समझिए कि इलाज का, इस रोग का धराधूल हो जाता है। उसी तरह जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का सही शिक्षक मिल जाए, समझिए कि उस सब्जेक्ट कुछ नहीं है, उसका धुआं निकाल दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सबसे पहला बात देखिएगा शॉर्ट की दोष, यहाँ ध्यान देना है, सीखने की जरूरत है। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्रिस्टल बना रहे हैं हम, ये क्या है मेरे पास, क्रिस्टल है, ये है यहाँ पर क्या है, ये क्रिस्टल है। ये क्या है आपका, क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई धनायन और ऋणायन है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ धन है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ ऋण है, तो यहाँ पर क्या है, धन है, फिर ऋण, धन, ऋण, धन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ मान लेते हैं धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों जो है अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाता है। यदि किसी जालक से, यदि किसी क्रिस्टल जालक से धनात्मक या ऋणात्मक, धनायन एवं ऋणायन अपने जालक से निकलकर बाहर चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब बात आया फ्रेंकल दोष का। देखिए जैसे मान लेते हैं क्रिस्टल है, ये क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल है। अब देखिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ये क्या हो गया, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसको समझा दिए हैं, इस पर बात करते हैं, फ्रेंकल दोष पर बात करते हैं हम फ्रेंकल दोष पर बात करते हैं, फ्रेंकल दोष पर बात करते हैं। देखिए फ्रेंकल दोष पर हम बात क्या करेंगे, फ्रेंकल दोष पर क्या बात करना है, फ्रेंकल दोष पर बात यही करना है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है आपका, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है आपका, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है आपका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रिस्टल को क्या करेंगे हम, अरे फिर भाग गया यहाँ पर, एक क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समझाना थोड़ा सा आज दिक्कत हो रहा है बउआ, कल से दिक्कत नहीं होगा, कल से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा समझने में हमको समय लग गया है। पहला बार आज हम इस बोर्ड पर आए हुए हैं कि नहीं। चलिए देखिए इस क्रिस्टल है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कैंसिल इसको साफ करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको हटाना होगा तो क्लीन से पूरा हो जाएगा, क्लीन से नहीं, केवल एक हटाना है तो नहीं, और रुक जा रहा है। अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, फिर ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये क्रिस्टल जालक है बाबू, है कि नहीं क्रिस्टल जालक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो धनात्मक है, देखिए इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। आइए दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं।
अब देखिए ये धनायन जो है अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, इसी को कहते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब देखिए एफ सेंटर क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ हो जाता है तब उस दोष को कहते हैं हम एफ सेंटर कहते हैं। तो आप किसके साथ जाइएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जाएंगे। हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है। यदि जिस चीज़ का भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लिखा है बिरवादार ठोस का उदाहरण, बिरवादार ठोस का उदाहरण। अब देखिए बिरवादार ठोस क्या होता है, सबसे बड़ा बात तो है कि बिरवादार ठोस क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बिरवादार ठोस जो होता है हम किसको कहते हैं, तो बिरवादार ठोस जो होता है वो हम कहते हैं अक्रिस्टल ठोस को। क्या कहते हैं, अक्रिस्टल ठोस को कहते हैं। किसको कहते हैं, अक्रिस्टल ठोस को हम क्या कहते हैं, बिरवादार ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिस्टल ठोस को कहते हैं बिरवादार ठोस। अब पूछ रहा है कि इसमें से अक्रिस्टल ठोस कौन है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हीरा है। हीरा जो है एक प्रकार का क्रिस्टल ठोस है। कैसा ठोस है, एक प्रकार का क्रिस्टल ठोस है। कैसा ठोस है बउआ, क्रिस्टल ठोस है। और क्रिस्टल ठोस में कैसा ठोस है, तो हम कह सकते हैं कि एक सहसंयोजक ठोस है। कैसा ठोस है, एक तो सहसंयोजक ठोस है। कैसा ठोस है, सहसंयोजक ठोस है। और सहसंयोजक ठोस को ही क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं कि नहीं। दूसरा बात करते हैं ग्रेफाइट का। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार के ये भी क्या है, क्रिस्टल ठोस है। और क्रिस्टल ठोस को ही क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। देखिए नमक जो होता है एक प्रकार का क्या है, ये भी क्रिस्टल ठोस है। ये भी क्या है, क्रिस्टल ठोस है। और क्रिस्टल ठोस में कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है आपका, आयनिक ठोस है। अब देखिए यहाँ पर रबर जो होता है एक प्रकार का कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है बउआ, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे, हम यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि बिरवादार ठोस का उदाहरण क्या है। तो बिरवादार का मतलब होता है, हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को ही बोलते हैं बिरवादार बोलते हैं। और यहाँ पर आपका बिरवादार का आंसर क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। कौन सा ठोस है आपका बिरवादार, तो हम कहेंगे कि वो रबर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम क्वेश्चन नंबर 7 छूटा नहीं ना, क्वेश्चन देख लीजिए, छूटा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है यहाँ पर। अब देखिए कह रहा है कि HCP क्या है, HCP कह रहा है कि HCP में सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर कि HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान देना है यहाँ पर किसमें कितना होता है। देखिए अब बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे SC में। देखिए SC में जो परमाणु की संख्या होती है ये 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। और FCC और BCC, अब देखिए FCC, HCP और हम बात करेंगे किसके लिए, CCP, ये सभी में परमाणुओं की संख्या होती है 6 होती है। कितना होती है, 6 होती है। और यहाँ पर BCC की बात किया जाए, BCC की परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। सॉरी यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, FCC के लिए होता है 4 होता है। कितना होता है, FCC का परमाणु संख्या होता है 4। और यहाँ पर पूछ रहा है HCP के लिए, तो इसके लिए होता है 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। यानी कोई पूछेगा कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है बबुआ, 6 होता है। कितना होता है आपका, 6 होता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। यदि ये मान लेते हैं यहाँ पर लिखा जाए CCP लिखा रहेगा, तो CCP या FCC ये दोनों के लिए परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं।
देखिए आज पहला क्लास है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, था नहीं चल रहा है किधर से वीडियो कट रहा है नहीं है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप सभी को मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। कल से ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि समझिए कि बड़ा भाई को माफ़ कर दीजिएगा, कल से आपकी हर समस्याओं को देखी जाएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 6, यानी sp इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो ये होती है आपका 6 होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अब यहाँ बात समझिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है वो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, लौह चुंबक की बात कर रहा है कि लौह चुंबक, लौह ऑक्साइड की यानी लौह चुंबक की बात कर रहा है, तो लौह चुंबक यहाँ वह प्रदर्शित करेगा जिसके पास लोहा का गुण होगा, यानी मैग्नेट का गुण होगा। किसका गुण होगा? मैग्नेट का गुण होगा। किसका गुण होगा? मैग्नेट का गुण होगा। किसका गुण होगा? मैग्नेट का गुण होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4, यही आपका आंसर होगा। यानी जो आपके जो चुंबकीय लौह चुंबकीय गुण जो होता है ये F3O4 में पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी कि नहीं? थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा कॉल आ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, इसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। देखते हैं क्या चलिए थोड़ा सा कॉल देखना था, किसका कॉल है। कॉल घर से आया है, जवाब फिर बाद में दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी सबसे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बाबू कि क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बउआ? 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले आंसर क्या होगा? 4 प्रकार का आंसर होते हैं। और पूछा जाए कौन कौन है, तो आप जवाब दे सकते हैं। पहला होता है आपका क्या होता है? आयनिक होता है, आयनिक ठोस होता है। और दूसरा क्या होता है बउआ? तो दूसरा होता है आपका सहसंयोजक होता है। कौन होता है? सहसंयोजक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। और तीसरा कौन होता है? तीसरा कौन होता है? तो तीसरा होता है आपका कौन होगा? तीसरा हो जाएगा आपका आणविक होता है। कौन होता है? आणविक होता है। और आणविक में 2 तरह का होता है, एक होता है आपका धात्विक और दूसरा होता है आपका माफ कीजिएगा, आणविक में होता है एक होता है अध्रुवीय, ध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। क्या होता है? ध्रुवीय। और चौथा जो होता है आपका वो होता है आपका धात्विक होता है। क्या होता है? धात्विक। तो कोई आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं वो क्रिस्टल। कौन कौन सा क्रिस्टल है आपका? तो हम कहेंगे कि आयनिक क्रिस्टल है। कौन क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल है। सहसंयोजक क्रिस्टल है। आणविक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है बउआ? तो एक है आपका धात्विक अध्रुवीय है और दूसरा क्या है? ध्रुवीय है। और चौथा कौन है आपका? धात्विक। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी क्रिस्टल जो होते हैं आपका कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रवादार ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं कि रवादार ठोस का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस। कैसा ठोस होता है? क्रिस्टल ठोस होता है। यानी क्रिस्टल ठोस को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल ठोस को ही हम कहते हैं रवादार ठोस कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हीरा जो है
एक प्रकार का क्रिस्टल ठोस है। हीरा जो है एक प्रकार का कैसा ठोस है? क्रिस्टल ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टल है। कांच जो है एक प्रकार का कैसा ठोस है? ये जो है आपका अक्रिस्टल ठोस है। कैसा ठोस है आपका? अक्रिस्टल ठोस है। कैसा ठोस है? अक्रिस्टल। अक्रिस्टल। रबर जो है एक बार कैसा ठोस है? अक्रिस्टल। इनमें से सभी नहीं। तो आपसे पूछ रहा है रामादास यानी क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीरा हो जाएगा। हीरा इज द हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है कि नहीं? चलिए, आपको अच्छा सा समझ में आ रहा है। चेलवा साहब हमारे बहुत खुश है आज कि आज हमारा मोनोलाइक मास्टर मिल गया है और काफ़ी अच्छे शिक्षक साहब आ गए हैं जो हमको काफ़ी अच्छा तरीक़ा से केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। तो दुखी नहीं होना है, आज से आपका केमिस्ट्री में जो भी समस्या है आज उसका समाधान होगा। टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कैसे ले लीजिएगा? हमको मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना है। अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छा से पढ़िए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, उस कमेंट का जवाब हम लोग जरूर देंगे कि नहीं। चलिए, अगला दिया है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है कि नहीं। सबसे पहला क्या है? HCP में कह रहा है कि प्रभाज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका आंसर तो ये होगा, यहाँ पर 0.7% होगा। अरे 2 मिनट हो गया, ये तो भाग रहा है। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम यहाँ ले जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है SC होता है। क्या होता है? SC होता है। एक होता है आपका FCC होता है। एक होता है HCP होता है। एक होता है CCP होता है। क्या होता है? CCP। और एक होता है BCC होता है। यही होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी का संकुलन पैकिंग प्रभाज यानी संकुलन क्षमता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संकुलन प्रभाज पूछ रहा है, यानी संकुलन यानी पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि मान लेते हैं SC के बारे में बात किया जाए तो SC का जो होता है आपका, ये होता है 0.7% होता है। कितना होता है? 0.74% होता है। यदि हम बात करेंगे FCC की बात करेंगे तो ये कितना होता है? SC की बात करेंगे, सॉरी, हाँ ठीक है, यदि हम बात करेंगे इसका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाता है आपका 74% हो जाता है। सॉरी, क्या होता है? 74% हो जाता है। यदि फ्रैक्शन में बात करेंगे तो हो जाएगा 0.7% हो जाएगा। यदि SC की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम SC की बात करेंगे तो SC का हो जाता है आपका 52.4% हो जाता है। यदि प्रभाज में बात किया जाए, फ्रैक्शन में बात किया जाए तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.52 हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि BCC की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? BCC की बात किया जाए तो BCC का हो जाता है आपका 68% हो जाता है। कितना परसेंट होता है? 68% हो जाता है। यदि बात किया जाए फ्रैक्शन का तो 0.68% हो जाता है। आपसे किसके बारे में पूछा है? SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है तो कितना होता है आपका? देखिए कितना है FCC के लिए और SCP के लिए और CCP के लिए कितना होता है? 0.74 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा B। ये जो है आपका किसके लिए है? तो ये जो है आपका BCC के लिए है। किसके लिए है? BCC के लिए है। अब देखिए, ये किसी का नहीं होता है और ये किसी का नहीं होता है। होता है 0.52 जो होता है किसके लिए होता है? SC के लिए होता है कि नहीं। तो हम चलते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा आपका B हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। तो देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7 होती है। कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। अब देखिए कौन कौन सा है। पहला होता है आपका क्यूबिक होता है। दूसरा होता है आपका, पहला क्या होता है? क्यूबिक होता है।
दूसरा होता है आपका ट्राइक्लिनिक होता है, हैम्बोरेडोल होता है, टेट्रागोनल होता है कि नहीं, मोनोक्लिनिक होता है, यानी 7 प्रकार का मूल क्रिस्टल होता है कि नहीं। और जिसको मूल क्रिस्टल को हम अक्षीय अक्षों और अक्षीय अक्ष और उसका अक्षीय कोणों के आधार पर हम लोग बांटते हैं कि नहीं। तो कोई पूछेगा कि मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, तो साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछेगा कि मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितना होता है, तो आप दे सकते हैं जवाब कि 7 होती है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया, सर ये गड़बड़ा गया सर। सर साहिल सर, लग रहा है और सुधर जाएगा। चलिए, यहाँ मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अभी हमने आंसर मारा है, क्या होती है आंसर इसका, तो इसका आंसर होता है 7 होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है से। अगला क्वेश्चन, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बीसीसी इकाई सेल में, बीसीसी देखिए यहाँ गलती हो गया है, इसको सुधार लेना है, इसको सुधार लेना है, सुधारना है इसको, सुधार लेना है इसको। यहाँ देखिए ये गलती है आपका, ये जो है यहाँ पर गलती है, यहाँ पर जो बीसीई नहीं होता है, ये होता है बीसीसी होता है। क्या होता है, बीसीसी होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है से, यदि हम एससी की बात करें, यदि हम बीसीसी की बात करें, बीसीसी का बात करें, हम एफसीसी का बात करें, या हम एचसीपी का बात करें, या हम सीसीपी का बात करें कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब का संकुलन क्षमता होता है। क्या होता है, संकुलन क्षमता होता है, क्षमता होता है। और क्या होता है, रिक्तिया होता है, रिक्तिया होता है। क्या होता है, रिक्तिया का मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है, खाली स्थान होता है। अब देखिए एससी का संकुलन क्षमता जो होता है बउआ, ये होता है आपका 52.4% होता है। अब देखिए 52.4% होता है, तो इसका खाली जगह कितना होता है, तो ये होता है आपका 47.6% आपका क्या होता है, रिक्तिया होता है। इस रिक्तिया यानी खाली स्थान पूछ रहा है, रिक्तिया को ही हम क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, खाली स्थान। बीसीसी की बात किया जाए तो ये होता है 68%, इसका संकुलन क्षमता यानी भरा हुआ स्थान कितना होता है, 68% होता है। और रिक्तिया जो होती है इसका कितना होता है, 32% होता है। चाहे एफसीसी हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे एससीपी हो, ये सभी का जो होता है आपका 74% भाग क्या होता है, भरा हुआ होता है। और भरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता है। और इसका खाली स्थान जो होता है आपका कितना होता है, 26% होता है। कितना परसेंट होता है, 26% होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है, तो हम कह सकते हैं बीसीसी की बात कर रहा है तो बीसीसी का खाली स्थान कितना है, 32% है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32%। हमको लग रहा है किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। चलिए, लिखा है एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी देने वाले हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है एससी, मेरे पास जो आंसर आता है क्या आता है, एचसी, क्या आ गया जी, आज बहुत गड़बड़ हो रहा है। देखिए एससी होता है, एचसीपी होता है, एफसीसी होता है, और क्या होता है, सीसीपी होता है, और क्या होता है, बीसीसी होता है। क्या होता है, बीसीसी। ये सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए एससी का जो है आपका कोऑर्डिनेशन संख्या जो होता है, एससी का कोऑर्डिनेशन संख्या जो होता है आपका क्या होता है, 6 होता है। एससीपी का होता है 12 होता है, एफसीसी और एससीपी का भी क्या होता है, 12 होता है, और बीसीसी का क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए तो आप उसको भली भांति बता सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि एक धातु रवाकरण है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक धातु दिया गया है जिसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब होता है एचसीपी शॉर्ट में बोलते हैं कि नहीं। संरचना होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन यानी कि उप संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा, एचसीपी का उप संख्या होता है 12 होता है। तो आंसर नंबर हम किसके साथ जाएंगे, हम 1 के साथ जाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ ध्यान देना है अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड, वॉइड का मतलब होता है रिक्तिका होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है, रिक्तिका होता है। वॉइड का मतलब होता है रिक्तिका, रिक्तिका होता है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान, वॉइड का मतलब होता है रिक्तिका, 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 रिक्तिका मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है, खाली स्थान होता है। क्या होता है, खाली स्थान होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है, रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब यानी खाली स्थान को ही क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। जो क्या कर रहा है कि चतुष्फलकीय वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका बनाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एफसीसी, एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी, सीसीपी ये तीनों जो होते हैं ये चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के रिक्तियाँ, रिक्तियाँ बनाते हैं, बनाते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफसीसी, एचसीपी और यहाँ पर सीसीपी ये जो दोनों जो है ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार की रिक्तियाँ बनाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बीसीसी, बीसीसी और यहाँ पर एससी ये दोनों जो होते हैं इसका कोई संरचना नहीं बनता है। ये क्या होता है, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है, अनियमित, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। यानी बीसीसी और एससी का जो संरचना होता है कैसा होता है, अनियमित होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीसीसी जो है अनियमित है और एफसीसी जो है आपका संरचना है। तो एफसीसी तो यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों बनाता है, लेकिन कह रहा है कि दोनों का मेल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए एससीपी, एससीपी तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों बनाता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्यूबिक दिया हुआ है
तो ये क्या होता है, अनियमित होता है, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। देखिए एससीपी और सीसीपी, देखिए एससीपी और सीसीपी दोनों क्या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार की संरचना बनाती है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, सही। बीसीसी ये तो अनियमित संरचना बनाती है, लेकिन एससीपी क्या होता है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार की संरचना बनाती है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि नहीं, किसके साथ जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने का काम करेंगे हम। चलिए यहां ध्यान देना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्रों, दिया है क्रिस्टल तंत्रों में ए बी में से निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, पैमाने पर वर्तमान रहता है। अब देखिए दिया है त्रिनताक्ष दिया है, क्या दिया है, त्रिनताक्ष दिया है। त्रिनताक्ष का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो वह होता है, त्रिनताक्ष का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक होता है। क्या होता है, ट्राइक्लिनिक। इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश लिखा जाए, आज भर गलती होगा कल से नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आज सिस्टम को समझने में थोड़ा हमको समय लग रहा है। हाँ देखिए इसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। अब देखिए ट्राइक्लिनिक में क्या होता है कि इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, यानी जो अक्ष होता है, अक्ष जैसे ए बी सी, अक्ष ए अक्ष बी अक्ष सी, जैसे मान लेते हैं फिगर ड्राइंग की बात करेंगे हम यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये शेप बनाते हैं हम, ये क्रिस्टल बनाते हैं इस प्रकार का, तो जो अक्ष होता है ना जी, एक अक्ष दो अक्ष तीन अक्ष होता है ना जी, इसी प्रकार के अक्ष जो होता है, इस अक्ष की लंबाई को, अक्षीय दूरी को हम क्या कहते हैं, ए बी और सी से करते हैं। किससे करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए इसका जो अक्षीय कोण होता है, ये क्या है आपका अक्षीय कोण। यदि आपके अक्षीय कोण की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, ये आपका होगा अक्षीय दूरी हो गया, आपका अक्षीय दूरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका अक्षीय दूरी। यदि आपका अक्षीय कोण की बात किया जाए, अक्षीय कोण की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गम्मा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये तीनों जो होता है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, क्या होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। यानी त्रिनताक्ष जो होता है इसको ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। इसका अक्षीय दूरी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अक्षीय कोण अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कि नहीं। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक का, ऑर्थोरोम्बिक किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को हम हिंदी में बोलते हैं विषम नताक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, विषम नताक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्ष बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अल्फा और बी, ए और बी और सी जो होता है एक दूसरे के नॉट इक्वल टू होता है। क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी अक्षीय दूरी जो होता है ये तीनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ जो कोण होता है, यहाँ जो कोण होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। घनाकार, घनाकार को बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक बोलते हैं। अब देखिए क्यूबिक की बात करेंगे हम, यदि क्यूबिक की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक में अक्षीय दूरी जो होता है ए बी और सी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अल्फा बीटा और यहाँ पर जो आपका गामा है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं एक नताक्ष का, तो इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में क्या होता है
कि ए जो होता है नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी के बराबर होता है, यानी ए जो होता है बी के बराबर नहीं होता है और बी जो होता है सी के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर अल्फा जो होता है अल्फा जो होता है, यहाँ पर अल्फा जो होता है, अल्फा और गामा जो होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है और बीटा भी जो होता है किसके डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर होता है। और शायद क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अब कह रहा है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिस्टल तंत्र है जो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं ए लेमदा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा और लेमदा जो है कितना 90 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है बीटा, बीटा भी लिख लीजिएगा, ये भी होता है 90 डिग्री में। एक क्वेश्चन में छूटा गया, एक क्वेश्चन है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बउआ। और नहीं तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, यदि हम यहाँ पर अल्फा लिख दें तो काम हो जाएगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा यदि हो जाए और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो है 90 डिग्री, तो आप किसके साथ जाइएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देना है, चलिए यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है अथवा NaCl की संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी हम बात करेंगे NaCl की संरचना के बारे में तभी जस्ट चर्चा किए हैं, हमने जस्ट चर्चा किया है कि NaCl की संरचना जो होता है वो FCC होती है। कैसी होती है, सोडियम हो जाएगा NaCl, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl का। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम हो जाए, क्या हो जाए, पोटेशियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, सोडियम हो जाए, सीजियम हो जाए, ये सभी की संरचना जो होती है क्या होती है, FCC होती है। क्या होती है, FCC। तो कह रहा है कि पोटेशियम क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होता है, तो हम कहेंगे फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है। क्या होगा, FCC में होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे हम। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे हम, ए के साथ, ए के साथ जाना है हमको, ए के साथ जाना है, ए के साथ जाना है हमको। किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। चलिए इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। अब देखिए कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। चला यहाँ पर जो भी कोई भी ठोस धातु में यदि ठोस हैलाइड के रूप में है, हैलाइड के रूप में जैसे मान लेते हैं लोहा के साथ कोई हैलोजन जुड़ जाए, कॉपर के साथ कोई हैलोजन जुड़ जाए, यानी कोई भी धातु ठोस धातु के साथ यदि जैसे मान लेते हैं NaCl हो गया, KCl हो गया, क्षारीय धातु की बात कर रहा है। तो क्षारीय धातु का मतलब क्या हो गया, NaCl हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, NaCl हो गया, NaCl हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर NaCl हो गया, क्या हो गया, KCl हो गया कि नहीं, यही ना हो गया आपका। क्या हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया। ये सभी क्या है, एक प्रकार का क्षारीय ठोस है। कैसा ठोस है, एक प्रकार का क्षारीय ठोस है। अब कह रहा है कि क्षारीय ठोस की जो धातु हैलाइड है उसका रंग किसके कारण प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि क्या शॉर्टकी के कारण होता है, तो कहेंगे नहीं, शॉर्टकी दोष के कारण नहीं होता है। शॉर्टकी दोष के कारण केवल उसके डेंसिटी में परिवर्तन होता है कि नहीं। फ्रैंकल दोष के कारण तो नहीं, उसके कारण नहीं होता है। यानी आपका आंसर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये भी नहीं। अंतराकाशीय स्थानों के कारण नहीं, अंतराकाशीय स्थान के कारण कैसे हो सकता है बउआ, क्योंकि जब एक धनायन क्या करता है, अपने स्थान को छोड़कर क्या करता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका
एफ केंद्रों के कारण यानी एफ सेंटर के कारण ही क्या होता है, आपके रंग किसके कारण बदलता है, तो क्या कहेंगे हम, एफ सेंटर के कारण, यानी ठोस क्षारीय धातु के हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो एफ केंद्र के कारण यानी एफ सेंटर के कारण। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे धीरे धीरे तेजी से थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल है जिसका जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, तो ये जो होता है आपका अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। सोडियम क्लोराइड के जालक की बात की जाए तो इसका क्रिस्टल जो होता है एक प्रकार का अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है, तो अष्टफलकीय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ये सब आसान क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से भाग रहे हैं कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, 8 किसकी होगी इसे। अब देखिए दिया है पोटेशियम, फेरस, जिंक और यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन मैच कर गया है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन क्या है, मैच कर गया है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए ये तो दोनों आंसर होगा ही नहीं, ये दोनों आंसर तो होगा ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। किस प्रकार के संख्या का समन्वय संख्या क्या होती है, 8 होती है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो होगा आपका पोटेशियम है, यानी पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, ये सभी का समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। लोहा, जिंक और जिंक के बारे में दोनों कोचिंग मैचिंग है, ये दोनों होता ही नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए कुल जालक की संख्या जो होती है, कुल जालक की संख्या जो होती है यहाँ पर कितना होती है, तो कुल जालक की संख्या यहाँ पर होती है 14 होती है। यदि हमको कुल जालक की संख्या की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, कुल जालक की संख्या की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, कुल जालक की संख्या, कुल जालक की संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है, 14। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 14 है, तो ये तो हो नहीं सकता है, यानी कुल जालक की संख्या 14 होता है। कुल जालक की संख्या कितना होता है, 14 होता है। सी नंबर ऑप्शन दिया है 4। अब देखिए जब कुल जालक की संख्या 14 होता है, कुल जालक की संख्या क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है। कुल जालक की संख्या कितना होता है, 14 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 जो है, यहाँ पर 4 जो है, ये 4 जो होता है आपको ऑर्थोरोम्बिक का होता है, ऑर्थोरोम्बिक का होता है, ऑर्थोरोम्बिक, 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 ऑर्थोरोम्बिक का जालक संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक, 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 रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल,
रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल का जालक की संख्या कितना होता है? 1 होता है, और क्यूबिक का 3 होता है। क्यूबिक का कितना होता है? 3 होता है। तो करे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबा जालकों की संख्या कितना है? तो घन के बारे में बोला है। क्यूबिक का मतलब होता है घन होता है, इसको हम घन बोलते हैं हिंदी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ए आंसर नहीं, और बी भले बी आंसर और सी आंसर नहीं हो जाएगा। तो कोई पूछेगा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबा जालकों की संख्या क्या होती है? तो कहेंगे 3। यदि ऑर्थोरोम्बिक का पूछेगा तो बोलेंगे 4। कुल पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 14 बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अष्टक रिक्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर शक्ति लिखा गया है। चलिए इसको सुधार देते हैं। एक अष्टक रिक्ति, इसको गलत है, यहाँ पर रिक्ति लिखा होगा। रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, एक अष्टक रिक्ति की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? अष्टक रिक्ति की बात किया जाए तो अष्टक जो रिक्ति जो होते हैं ये 6 गोले से घिरे होते हैं। कितने गोले से घिरे होते हैं बाबू? 6 गोलों से घिरे होते हैं कि नहीं? तो आपका ए आंसर तो नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा, और डी भी आंसर नहीं होगा। तो कोई पूछेगा कि अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरे होते हैं? तो वो होते हैं आपके 6 गोले से घिरे होते हैं। और काफ़ी यही क्वेश्चन समझिए कि आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन की क्लास में आया था और हमने इसको आंसर बताया था। और आप हमको जहाँ तक लग रहा है कि जितना डीप से आप लोगों को हमने इस ऑब्जेक्टिव के एपिसोड में हमने पढ़ा दिया, आपको समस्या तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए बाबू, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए। और जो भी परेशानी दिक्कत है आप कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्द से अपने क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। हम निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी दोष। कौन दोष? शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के बारे में बात करते हैं। देखिए शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल जो होते हैं, ये क्रिस्टल जो होते हैं कह रहा है किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन जो होते हैं, ये धनायन और ऋणायन जो होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं जो तो है, ये क्या करता है कि अपने स्थान को छोड़कर ये क्या करता है, अंतराकाशीय स्थान में चले आते हैं। किस आते हैं? अंतराकाशीय स्थान में, यानी इस स्थान में आते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष। अच्छा बताइए, जालक में यदि मान लेते हैं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, यदि इस क्लास में ए बेंच से छोड़ के ओ बेंच में चल जाएगा तो क्या बच्चा की कमी है क्या? मान लीजिए क्लास में 50 गो लड़का पढ़ रहा है, एक क्लास में 50 गो लड़का पढ़ रहा है। यदि मान लेते हैं यदि कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की इस बेंच से हटकर उस बेंच में हट जाएगा, आप पूछेंगे बताइए कितना लड़का है, तो क्या बताइएगा? जितना संख्या उतना ही बताइएगा। तो बताइए ये लड़का बेंच पर नहीं बैठ के भुइयां में बैठ गया, तो बताइए उसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। अब देखिए बात कीजिए, शॉर्टकी दोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शॉर्टकी दोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शॉर्टकी दोष के बारे में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिस्टल क्या होता है कि इसमें जो धनायन और ऋणायन जो होता है ये अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, यानी धनायन और ऋणायन क्या होगा? बाहर। अच्छा बताइए, मान लेते हैं लड़का और लड़की को हम पढ़ा रहे हैं, लड़का और लड़की को पढ़ा रहे हैं क्लास में। मान लीजिए मेरे क्लास में 25 गो लड़का और 25 गो लड़की पढ़ रहा है। एक बैग क्या किया कि वो क्लास छोड़ के एगो लड़का एगो लड़की निकल गया क्लास से, एगो लड़का एगो लड़की क्लास से निकल गया। तो बोलिए अब बताइए लड़का की संख्या वही रहेगा कि घटेगा? घट गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो हम कहेंगे कि शॉर्टकी के कारण, क्योंकि शॉर्टकी दोष होने के कारण क्रिस्टल में क्या होती है?
कमी होती है। क्रिस्टल में क्या होती है? कमी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका ए गलत हो जाएगा। अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान का मतलब ये होता है कि कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक के जो खाली स्थान है उसी स्थान को कहते हैं अंतराकाशीय। जैसे मान लेते हैं आप बेंच पर बैठे हैं, अब बेंच के नीचे जो स्थान जो खाली है, जहाँ नीचे भुइयां कहते हैं, उसी को कहेंगे अंतराकाशीय स्थान कहेंगे कि नहीं। एफ केंद्र, एफ केंद्र का मतलब है कि जो यूरेनायन अपने स्थान क्या करता है, यूरेनायन अपने स्थान पर छोड़कर अब वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब कोई यूरेनायन किसी जालक से निकलता है और उस स्थान पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉटकी दोष हो जाएगा। तो हमारे चलवा के लग रहा है कि अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा, अभी जस्ट बताए हैं। शॉटकी दोष के कारण, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। तो देखिए शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, जब मान लेते हैं लड़का लड़की पढ़ रहा है, 50 गो लड़का है, मान ले 20 गो लड़का है, मान ली एगो क्लास है, एगो क्लास है, एगो क्लास है। ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत आसान तरीका से केमिस्ट्री समझाएंगे। यदि समझिए कि हमसे नहीं आया केमिस्ट्री, समझिए कहीं नहीं, आपको तनको फीलिंग नहीं होने देंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको लगेगा कि मास्टर साहब हमको ऑफलाइन समझा रहे हैं। जिस तरह से आपको फीलिंग आएगा, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई कक्षा है और कक्षा में क्या है कि लड़का है 25 गो पढ़ रहा है और लड़की है, क्या है, लड़की है कै गो, 25 गो पढ़ रहा है। लड़का कै गो है, 25 गो लड़का है और 25 गो लड़की है। अब मान लेते हैं तनका सानी एगो लड़की यहाँ से निकल गई, एगो लड़का निकल गया, एक लड़की निकल गई। तो अब यहाँ कै गो बच्चा, 24 बच्चा, और यहाँ भी कै गो बच्चा, 24 बच्चा। तो बोलिएगा कमी आया कि अधिकता हुआ? देखिए तो कमी आया कि अधिकता, कमी ना आया। तो शॉटकी दोष के कारण ठोसों का घनत्व क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक धनायन एक ऋणायन क्या करता है, अपने जालक से निकल जाता है। तो निकल जाएगा तो घट जाएगा, घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। तो हम कहेंगे इसे घनत्व क्या होता है, घट जाता है। यानी आंसर यही होगा, बढ़ जाता है तो नहीं, बढ़ता तो नहीं है, शून्य हो जाता है। हाँ, शून्य कहाँ से होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ये देखिएगा, कह रहा है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होता है। नाभिक दोष होता है। अरे नाभिक क्या होता है, नाभिक तो कुछ नहीं होता है। नाभिक में एटम पढ़ रहे हैं हम लोग एटम थोड़े पढ़ रहे हैं। नाभिक में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। ये रदरफोर्ड साहब ये लोग नाभिक दोष कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में नाभिक दोष कुछ नहीं होता है। यानी ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्रिस्टलीय दोष, हाँ क्रिस्टलीय दोष से, यानी फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होता है किसमें होता है, क्रिस्टल में होता है। परमाणु दोष ये किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और अनुदोष ये भी दोष नहीं होगा। यानी फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष किस प्रकार के दोष में पाया जाता है, तो हम एक क्रिस्टल दोष में पाया जाता है। चला बढ़िया से पढ़ना, समझ गया ना, बढ़िया से पढ़ना है। हमर क्रिया तोहर क्रिया बढ़िया से पढ़ना है। यदि हमसे तुम थोड़ा भी मोहब्बत करता है तो तू बढ़िया से पढ़ेगा। आ केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव के तोहर भाई लेके आ गया है, आज से शुरू कर दिया है। आके 5 बजे आके जुड़ जाना है। 100% क्लासेस पर आके ऑनलाइन तुरंत जुड़ जाना है। लाइव पढ़ना है, चला लाइव है। यदि नहीं आएगा ना तो हमसे बात करना। अरे 9 साल के एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऑफलाइन जो पढ़ा है। अब ऑनलाइन में हम सोचे कि बहुत सारा चलवा सब नहीं पढ़ पा रहा है, ये चलते 20-25 दिन बचल है क्लास में कि लाइन चलवा सबके ऑब्जेक्टिव इतना ने लिखवा दे, पढ़ा दे, सब न समझा दे सबके कि लड़का जाके चलवा सब गर्दा उड़ा दे ऑब्जेक्टिव के। तैयार रहना है, समझ गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सविभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा, सविभाजित की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सविभाजित की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सविभाजित। सविभाजित क्या होता है, सबसे बड़ा बात है, सविभाजित का मतलब होता है उसका अलगाव करना। क्या करना होता है, अलगाव करना होता है। अब देखिए, सविभाजित की बात किया तो उसको मतलब क्या होता है, अलगाव करना होता है। तो एफसीसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एफसीसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एफसीसी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एफसीसी में जो आपका एकक कोशिका है ये कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सविभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ जो आपका जो एकक कोशिका है, देखिए ये आपका एकक कोशिका है, ये आपका एकक कोशिका है, ये कितने अणुओं के साथ सविभाजित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बार बनता है, यानी 8 से सविभाजित होता है। इसका 8 प्रमाण में करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। अब देखिए, कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, अभी बताए हैं कि किसी भी क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। कितने प्रकार का संभव है, 14 प्रकार के। जैसे हम बताए हैं कि क्यूबिक में कई गो होता है, 3 गो होता है कि नहीं, ऑर्थोरोम्बिक में कई गो होता है, 4 गो होता है कि नहीं, मोनोक्लिनिक में कई गो होता है, 1 होता है कि नहीं, रेम्बोहाइड्रल में कई गो होता है, 1 होता है। तो ये सब बताए हुए हैं। तो कितना संभव है, तो 4 संभव है। 120 कोई अंक नहीं होता है, 7 कुछ 7 होता है। क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होता है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होता है, 23 कुछ नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। चलिए यहां देखिएगा, क्वेश्चन है, देखिए C6H6 कैसा पदार्थ है। देखिए बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। ये 2024 में क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब देखिए C6H6, C6H6 ये जो है सूत्र है, एक बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये सूत्र जो है बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। और कह रहा है कि बेंजीन कैसा पदार्थ है। अब देखिए, आप जानते हैं कि बेंजीन में कोई भी लोहा का गुण तो होता ही नहीं है, तो लोह पदार्थ कहाँ से होगा कि नहीं। इसमें क्या है, इसमें चुंबकीय, क्या इसमें चुंबक का, बेंजीन में चुंबक रेखा सटेगा थोड़े, नहीं सटेगा। इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं कि एक क्या अनुचुंबकीय है, तो बेंजीन क्या एक प्रकार का अनुचुंबकीय है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये अनुचुंबकीय नहीं है। क्या ये लौह चुंबकीय, क्या लोहा का गुण पाया जाता है ना, ये तो अर्धचालक है यार, तो क्या कहेंगे कि नहीं, इसमें लौह चुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय। हाँ, ये प्रतिचुंबकीय है। क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बेंजीन कैसा पदार्थ है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा चुंबक पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देखिए आराम से हंसते खेलते पढ़ना है, और इस बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आप किसी भी है, झारखंड बोर्ड है, हंसते हंसते नंबर लाना है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री आप समझिए कि जिस शिक्षक से, कैसे शिक्षक से पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई अब आ गया है,
आपको केमिस्ट्री में अच्छा नंबर दिलाने का काम करेगा। आप सिर्फ 5 बजे मेरे साथ थे, लाइव जुड़ जाइएगा, लाइव है, और हम दिलाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 नंबर, क्योंकि भाई आज से आपका स्टार्ट कर दिया है और आज आप अभी अब तक 28 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। बहुत नॉर्मल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफसीसी जालक में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? अभी जस्ट बताए हैं एक परमाणु की बात कर रहा है, एक परमाणु, तो एक परमाणु की बात हो रहा है, तो एक परमाणु किसके साथ होता है? तो देखिए एक परमाणु जो होता है एसी का परमाणुओं की संख्या क्या होता है? एक होता है। एसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक होता है, जिसको हम बोलते हैं सरल घनीय बोलते हैं। दो किसका होता है? तो ये होता है बीसीसी का होता है। किसका होता है? बीसीसी का। 3 तो किसी का होता नहीं है, और 4 जो होता है आपका एफसीसी का होता है। किसका होता है? एफसीसी का होता है। तो क्या मारेंगे आंसर? आंसर मारेंगे हम डी, यानी एफसीसी एक जालक में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो 4 होती है। पूछेगा कि सर जी कैसे? तो हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक क्रिस्टल हुआ बउआ, क्रिस्टल हुआ कि नहीं हुआ? क्रिस्टल हुआ। अब देखिए एक कोना जो है, कोना कय गो है? तो कोना 8 गो है। कोना कय गो है बउआ? तो कोना 8 गो है। तो हम कहेंगे कि एक कोना कितने कोना से स्पर्श करता है? 8 से, 1/8 से। और कोना कय गो है? 8 गो। 8 से 8 कट गया तो कितना हुआ? 1 हुआ। फलक कय गो है? गिनिएगा फलक। एक फलक, देखिए गिनना है, अपने दीवार से गिनना है। देखिए गिने, हम दीवार से गिने तो देखिए क्या होगा से फलक गिने, तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। तो फलक की संख्या कितना होता है? 6 होता है। फलक की संख्या कितना होता है बुआ? 6। अगुने एक फलक कितना से स्पर्श करता है? तो देखिए मान लेते हैं एक फलक है, तो एक तो इधर से स्पर्श करेगा, एक पीछे से स्पर्श करेगा। तो कितना से स्पर्श किया? 2 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/2, यानी क्या करेंगे? काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 4। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं सीजियम क्लोराइड के। देखिए कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है। सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना है। अभी हम जस्ट बताए थे कि देखिए, अभी हम जस्ट बताए हैं कि NaCl, अभी जस्ट हम बताए हैं कि NaCl और सीजियम क्लोराइड, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पूछ भी दिया, क्या है? यहाँ पूछ भी दिया। NaCl के लिए हम बताए हैं कि NaCl जो होता है एक प्रकार का FCC बनाता है, और यहाँ पर सीजियम क्लोराइड की बात किए थे हम, क्या बनाता है? BCC बनाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलीय संरचना होती है तो कैसी होती है? FCC होती है। ये कोई संरचना नहीं होती है। BCC किसके लिए होते हैं? सॉरी, FCC जो होती है ये किसके लिए होती है? तो ये होती है NaCl के लिए, और BCC किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका सीजियम क्लोराइड के लिए होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या होती है? तो BCC होती है। किसी प्रकार का कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों से अधिकतम दूरी होगी? तो देखिए इसका सटीक आंसर जो होगा, आपका सटीक आंसर जो बाबू हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है लिथियम और सीजियम फ्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीजियम फ्लोराइड बोलेंगे, सॉरी सीजियम आयोडाइड होगा, सॉरी सीजियम क्या होगा? आयोडाइड होगा। क्या हो जाएगा? सीजियम आयोडाइड हो जाएगा। सीजियम आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीजियम आयोडाइड हो जाएगा आंसर इसका।
यानी कहने का मतलब क्या है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होता है। तो देखिए सीजियम और आयोडीन, इस पर धनायन होता है और इस पर ऋणायन होता है, और दोनों के बीच क्या होता है, दोनों की जो हम दूरी देखेंगे, डिफरेंस देखते हैं, त्रिज्या देखते हैं, तो इसकी दूरी क्या है, काफ़ी अधिक होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सीजियम आयोडाइड जो होती है, ये दोनों आयनों के बीच, धनायन ऋणायनों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए यहां ध्यान देना है, पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए, पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक जो होता है यहाँ पर, अर्धचालक हम बात करते हैं, अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक की बात करते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एक होता है आपका एन टाइप और दूसरा होता है आपका पी टाइप होता है। क्या होता है, पी टाइप होता है। क्या होता है, पी टाइप होता है। अब ध्यान देना है, अर्धचालक देखिए एन टाइप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से संयोजी होते हैं ये 4 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 4। और पी टाइप में जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब देखिए एन टाइप में हम बात करेंगे, यदि एन टाइप की हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे और पी टाइप में कौन कौन से आ जाएंगे। अब देखिए एन टाइप की बात करेंगे तो देखिए आ जाएगा बेरिलियम, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रोन आ जाएगा। यानी ब्रोन परिवार के जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या आ जाते हैं, एन टाइप में आ जाते हैं। और पी टाइप में फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया कि नहीं, ये सभी जो होता है क्या होता है, किस में आता है, पी टाइप में आ जाता है। तो पूछ रहा है कि पी प्रकार के डोपिंग में, यानी पी प्रकार के डोपिंग में कितने, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन डोपिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि 4 रहता तो हम क्या, यदि एन टाइप रहता तो क्या होता, ऑप्शन भी नहीं है, यानी 2 कोई आंसर नहीं होता है, 1 भी कोई नहीं होता है, 5 भी कुछ नहीं है। यानी पी प्रकार की बात करें डोपिंग का तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए फेरोचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फेरोचुंबकीय पदार्थ की। तो हमने क्या बोला है कि जिसमें लोहा का गुण होता है, किसका गुण होता है, लोहा का गुण होता है, उसी को क्या कहते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बउआ Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe3O4। ये Fe3O4 में फेरोचुंबकीय पदार्थ का गुण पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है। अभी जस्ट समझा है, अभी जस्ट समझा है बउआ, अभी जस्ट समझा है कि अंतः केंद्रित एफसीसी के बारे में बताए हैं, बीसीसी के बारे में बताए हैं, एससी के बारे में बताए हैं, सीसीपी के बारे में, एससी के, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे थे, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे थे। तो हमने बोला है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है, तो इसका होता है 8 होता है। क्या होता है, 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 8 होता है। समझ में आ गया। अंतः केंद्रित का मतलब समझ लीजिए किसको कह रहे हैं, बीसीसी को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, बीसीसी का।
आप बताए हैं FCC, HCP और क्या बताया है CCP। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। नहीं समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई कहेगा अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, यानी BCC के बारे में पूछा तो कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थियों को। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप आकर हमारे कमेंट में जरूर लिखें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आपके लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के साथ हम लोग चलते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। अब देखिए जितने भी अर्धचालक है, जितने भी बउआ अर्धचालक है उसका प्रयोग हम लोग ट्रांजिस्टर के रूप में करते हैं, यानी सेमीकंडक्टर का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? ट्रांजिस्टर के प्रयोग में करते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जितने भी सेमीकंडक्टर है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, यानी जितने भी मोबाइल में देखते होंगे कि बड़े बड़े जो देखिएगा बड़े बड़े कीबोर्ड जो लगे होते हैं, बताइए इतना बड़ा वायरिंग जो होता है छोटे से स्पेस कीबोर्ड में कर देते हैं, किसके बदौलत? ट्रांजिस्टर सेटों के बदौलत। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? तो देखिए जो सेमीकंडक्टर होगा यानी अर्धचालक है। अच्छा एल्युमिनियम अर्धचालक है क्या? एल्युमिनियम अर्धचालक है क्या? नहीं। ये क्या है? चालक है, एक प्रकार का धातु है। क्या अर्धधातु है? नहीं। सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका आंसर होगा क्योंकि सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है? अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। ये क्या है? आपका चालक है। ये क्या है? आपका चालक है। जिंक भी क्या है? चालक है। और एल्युमिनियम भी क्या है? आपका चालक है। यानी हम हमेशा ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण के लिए हम अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपके लिए ना, आपके लिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? अब देखिए इसमें सिलिका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है कि नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड है कि नहीं, यहाँ पर O2 है, CrO2 है, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है? ये धातु, ये जो धातु की तरह क्या करता है? विद्युतीय गुण को दर्शाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का एपिसोड का। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार, बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टल ठोस है कि नहीं। इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है दूसरे भाषा में, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए यहाँ लिख दिया है अक्रिस्टलीय ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन ठोस है? रवाहीन का मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय। तो हम कहेंगे जहाँ भी ग्लास लगा होगा वही आंसर होगा। ए चला, जहाँ ग्लास लगा होगा वही आंसर होगा। चाहे ग्लास, चाहे कांच ग्लास, चाहे क्वार्ट्ज ग्लास, कोई भी ग्लास लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लास जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। तो चलिए आज का जो सेशन है मेरा समाप्त हुआ। फिर हम मिलेंगे कल 5 बजे मिलेंगे लाइव सेशन पर। आप लोगों का अपना चैनल 100% क्लासेस। तो एक अच्छी खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ मिलना है, क्योंकि मात्र 20 से 25 दिनों में केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव की पूर्ण तैयारी, चाहे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी बोर्ड की तैयारी करते हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड की तैयारी करते हैं, यानी किसी भी, यानी हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, आज ही जुड़े और जल्द ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।